हेलो एवरीवन, आज मैं आपको द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स जो आपका चैप्टर है उसे बताऊंगी। ओके, देखिए चलो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इज रिटन बाय विलियम सैरोयन द्वारा जो है ये समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स लिखी गई है। ठीक है, मेन इसके जो वो ऑथर हैं वो विलियम है। ओके, द स्टोरी इज अबाउट टू आर्मेनियन बॉयज, और ये जो स्टोरी है दो आर्मेनियन लड़कों के बारे में है जो इनका नाम है एराम एंड मुराद, ये इनका नाम है। ओके, और ये जो है गैरोगेलियन परिवार से बिलोंग करते हैं। देयर ट्राइब इज़ नोन फॉर देयर ऑनेस्टी, और जो इनकी ट्राइब है ना, मतलब जो ये लोग हैं ये अपनी ईमानदारी के लिए ही जाने जाते हैं। ये काफ़ी गरीब हैं लेकिन ये काफ़ी ईमानदार हैं। दे आर पुअर एंड कैन हार्डली अर्न मनी फॉर फूड, ये लोग जो हैं गरीब हैं और जो है एक खाने के लिए भी जो है पैसा बड़ी मुश्किल से जो है कमाते हैं। दे बोथ लॉन्ग टू राइड अ हॉर्स, लेकिन ये जो लड़के हैं ना, जो आराम और जो मुराद है, इन दोनों को जो है घुड़सवारी का बहुत ही शौक है। मुराद हैड स्टोलन अ हॉर्स फ्रॉम अ फार्मर अ मंथ एगो, और एक महीने पहले जो मुराद था, जो आराम है मुराद उसका कजन है, तो वो जो है एक महीने पहले जो है एक किसान के घर से किसान के खेत से जो है वो घोड़ा चुरा के ले आता है। ठीक है, एक घोड़ा चुरा के ले आता है वो फ्रॉम अ फार्मर, एक फार्मर मतलब एक फार्मर के वहाँ से वो जो है घोड़ा चुरा के लेके आ जाता है। वन अर्ली मॉर्निंग ही ब्रॉट इट टू द विंडो ऑफ आराम, एक सुबह क्या होता है कि उस घोड़े को वो जो है आराम के जो है खिड़की के वहाँ पे ले आता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें घुड़सवारी करनी है तो आ जाओ। दे रोड द हॉर्स फॉर मैनी डेज, और कई दिनों तक दोनों जो है घुड़सवारी करते हैं। व्हेन आराम गेट्स टू नो द हॉर्स इज स्टोलन ही गेट्स शॉक्ड बट डिस्काउंट द स्टीलिंग इन हिज माइंड, जब आराम को पता चलता है कि ये घोड़ा चोरी का है तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि ये चोरी ऐसी भी थोड़े ना है कि जो हम मतलब इसको जो हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि इस घोड़े को हम बेच रहे हैं, तो ये एक चुराना नहीं होता है। वन डे द ओनर ऑफ द हॉर्स जॉन बैरो, जो जॉन बायरो होता है वो जो है एक दिन जो है उनके घर पर आ जाता है। ठीक है, जो मतलब घोड़े का जो ऑनर होता है ना, जो घोड़े का मालिक होता है, वो उनके घर पे आ जाता है और शिकायत करता है उनके घर पे आके कि उसका जो है घोड़ा खो गया है। ठीक है, वो अंकल खुसरो हैं, उनसे वो कहता है कि उसका घोड़ा खो गया है। वन डे ऑन देयर वे बैक टू हाइड द हॉर्स, तो जब जो अंकल खुसरो होते हैं जो उनके घर पे मतलब आराम और मुराद के आराम के घर पे वो आता है जॉन बायरो जिसका घोड़ा खो गया होता है, और वो अंकल खुसरो जो होते हैं उससे वो शिकायत करता है कि मेरा घोड़ा खो गया है। और एक दिन क्या होता है, रास्ते में जो है वो अपने घोड़े को देख भी लेता है। ठीक है, ऑन द वन डे ऑन देयर वेट बैक टू हाइड द हॉर्स ऑन द डेजर्टेड विनयार्ड दे मेट द ओनर एंड फील गिल्टी एट द एंड, तो वहाँ पे जब डेजर्टेड विनयार्ड पे वो वहाँ घोड़े को छुपा रहे होते हैं तो उनकी मुलाकात हो जाती है। जो आराम मुराद होते हैं उनकी मुलाकात जो घोड़े का मालिक है उससे हो जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग दे रिटर्न द हॉर्स बैक टू द ओनर्स बार्न, और अगली सुबह क्या होता है कि जो घोड़ा है उसको वो जो मालिक है उसके बांध के वहाँ पे जो है बांध के उसे आ जाते हैं। ठीक है, वहीं वो रख देते हैं, तो इस प्रकार उन्हें अपना घोड़ा मिल जाता है। अब देखते हैं स्टोरी, देखिए समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। समर जो है जो मतलब गर्मी का मौसम है ये, और उस पे जो है एक सफ़ेद सुंदर सा जो है घोड़ा है उसके बारे में इसमें बताया गया है। ओके, आराम एंड मुराद वर टू पुअर बॉयज हु बिलोंग टू द आर्मेनियन गैरोगेलियन फैमिली हु वर नोन फॉर देयर ऑनेस्टी सिंस द 11th सेंचुरी। आराम और मुराद जो होते हैं गरीब लड़के होते हैं, और ये जो है जो आर्मेनियन गैरोलियन फैमिली है उससे ये बिलोंग करते हैं और अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, 11th सेंचुरी से ही लोग जो थे इनको इनकी ईमानदारी के लिए जानते हैं। वन अर्ली मॉर्निंग मैन आराम वॉज asleep and was enjoying pleasant dream his cousin मुराद showed up to his window with a beautiful white horse। एक दिन क्या होता है, एक सुबह क्या होता है, जब आराम जो है घर में आराम से सो रहा होता है और वो सपनों में खोया होता है, तो उसका जो कजन मुराद होता है
वो खिड़की के वहाँ पे आ जाता है और उसको एक सुंदर सा घोड़ा दिखाता है। आराम कुड नॉट बिलीव इट एंड वॉज थिंकिंग इट वॉज अ ड्रीम। तो आराम जो है ऐसा वो घोड़े को देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है और वो सोचता है कि मैं सपना ही देख रहा हूँ। बट सिंस देयर वॉज अ लिटिल लाइट आउटसाइड ही न्यू दिस फॉर श्योर दैट द हॉर्स वॉज स्टिल। लेकिन अब जब वह बाहर देखता है तो थोड़ा सा उजाला हुआ होता है, क्योंकि जो मुराद है ना वो घोड़े को 4 बजे वहाँ पे लेके आता है। तो आप देखते हो समर की इसमें बात की है, तो गर्मी में आप देखते हो फिर धीरे धीरे करके थोड़ा सा उजाला होने लग जाता है। तो वहाँ पे वो थोड़ा उजाला देखता है तो वो सोचता है, फिर उसको समझ में आता है कि ये जो घोड़ा है ये मुराद चुरा कर लेके आया है, ठीक है। लेकिन उससे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि एक तो गरीब लोग थे तो इसलिए वो घोड़ा तो खरीद नहीं सकते थे। तो सोचता है कि मुराद घोड़ा कहाँ से लेके आया होगा, और वो सोचता है कि वो चोरी भी नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग चोर नहीं है, वो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। तो इसलिए वो सोचता है कि ये जो है घोड़ा कहाँ से लेके आया होगा, और वो सोचता है कि इसने चोरी करी है। एज दे वर पॉवर्टी स्ट्राइकन ही कुडंट बिलीव। तो मतलब जैसा कि ना वो गरीब हैं वो लोग, तो वो ये विश्वास भी नहीं कर पा रहा है कि वो घोड़ा उसका होगा। ही वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट इफ द हॉर्स हैड बीन स्टोलन बाय हिज कजन। और वो ये भी नहीं सोचना चाहता है कि क्या मतलब जो मुराद है उसने घोड़ा चोरी कराया होगा, क्योंकि वो लोग चोर भी नहीं है। मुराद हैज़ कम टू इनवाइट हिम फॉर अ राइड अलोंग। तो मुराद जो है उसको मतलब घुड़सवारी करने के लिए बुला रहा था। ही आस्क्ड हिम टू मेक इट क्विक बिफोर एवरीवन इन द वर्ल्ड वेक्स अप। और वो उससे कह रहा था कि ज़रा जल्दी करोगे नहीं तो सब लोग जाग जाएंगे, फटाफट से आ जाओ अगर तुम्हें घुड़सवारी करनी है। आराम ने जो थे अपने कपड़े पहने और खिड़की से कूद मारी, और जो था घोड़े में वो मुराद के साथ जो था बैठ गया। ओके, एंड दे रोड ऑन द ओल्ड कंट्री साइड। फिर ये लोग जो थे वहाँ पे इन्होंने जो पुरानी कंट्री साइड था ना, जो पुरानी कंट्री साइड थी उनकी एरिया में, वहाँ उन्होंने घुड़सवारी करी जहाँ पर वो रहते थे, वॉलनट एवेन्यू के यहाँ पे। आफ्टर सम टाइम मुराद आस्क्ड हिम टू गेट ऑफ। अब ऐसे उन्होंने धीरे धीरे सवारी करी, उसके बाद जो था मुराद ने उससे कहा कि उतर जाओ। तो ये जो आराम है वो कहता है कि जब हम घुड़सवारी करते हैं, मुराद गाना भी गाता है, तो बोलता है कि जो मुराद था वो एक मतलब क्रेजी टाइप का भी व्यक्ति था। जैसे होता है ना परिवार में कोई एक हो तो दूसरा भी हो जाता है, तो वो कहता है कि उसके पापा तो हालांकि ऐसे नहीं थे, लेकिन जो हमारे अंकल खुसरो थे वो ऐसे थे। तो उनके अंकल खुसरो क्या होते हैं ना, थोड़ा चिड़चिड़े टाइप के भी होते हैं और क्रेजी टाइप के भी होते हैं। तो क्या होता है, एक दिन जब वो अपने मतलब जो अपनी दाढ़ी जो थे वो दाढ़ी बनाते हैं, तो बार्बर की दुकान में वो बैठे होते हैं और उनका लड़का दौड़ कर आता है और वो कहता है कि जो घर है हमारा वहाँ आग लग गई है। तो इस पर वो क्या बोलते हैं ना, जबकि उन्होंने ऐसा कहने पे उठना चाहिए, घर को जाना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि क्या कहते हैं, इट्स नो हार्म पे नो अटेंशन। तो उनका डायलॉग ही यही होता है कि कोई ध्यान मतलब कुछ हार्म नहीं होगा, कुछ नुकसान नहीं होगा, कुछ ध्यान मत दो उस पर। तो बार्बर भी आश्चर्यचकित हो जाता है। तो बार्बर कहता है कि ये आपका बेटा है और वो बोल रहा है कि घर पर आग लग गई। तो वो और चिड़चिड़े हो जाते हैं, कहते उससे भी कहते हो इट्स नो हार्म पे नो अटेंशन। तो बोलते हैं कि कोई नुकसान की बात नहीं है, ध्यान ही मत दो उस तरफ, ठीक। तो आफ्टर फिर क्या होता है, आफ्टर सम टाइम मुराद आस्क्ड हिम टू गेट। तो जब वो जो उनके एरिया के यहाँ पे कंट्री साइड होती है पुरानी, तो वहाँ पे वो घुड़सवारी करते हैं और जहाँ पे वो रहते हैं वॉलनट एवेन्यू के यहाँ पे। कुछ टाइम बाद जो मुराद है वो उससे कहता है कि तुम उतर जाओ और जो मैं घोड़े पे जो है अकेले सवारी करना चाहता हूँ। आराम आस्क्ड इफ़ ही कुड ऑल्सो राइड द हॉर्स अलॉन्ग जस्ट लाइक हिम, टू विच मुराद सेड दे विल सी एज इट वॉज फॉर हिज ओन सेफ्टी। तो वो आराम जो है उससे पूछता है कि तुम जैसे अकेले सवारी कर रहे हो तो मुझे भी अकेले सवारी करने दोगे तुम, ऐसा करके। तो वो कहता है देखते हैं अगर घोड़ा तुम्हें बैठाएगा तो अगर तुम्हें अपनी मतलब तुम अगर सवारी कर सको तो। ही गॉट टू नो डैट मुराद हैड स्टोलन द हॉर्स अ मंथ एगो एंड वॉज राइडिंग इट एवरी मॉर्निंग। अब जो था आराम को भी मतलब पता चल गया कि जो ये मुराद है इसने शायद 1 महीने से घोड़े को चोरी किया है और छुपा के रखा हुआ है, और हर सुबह ये जो है घुड़सवारी करता है। और आज इसलिए मुझे बुलाने आया था क्योंकि इससे पता था कि मुझे घुड़सवारी का बहुत शौक है। वैन आराम गॉट हिज चांस ऑफ अ राइड। तो मैं इस तरह से जो है मुराद जो है वो घोड़े में सवार होता है और वो घूम के आता है, और फिर उसके बाद वो आराम के पास आ जाता है। वैन आराम गॉट हिज चांस of a ride, the horse took him to the vineyard and threw him off and ran away। जो मुराद होता है उसे तो पता होता है कि घोड़े को कैसे ट्रीट करना है। तो वो घोड़े के जो
जो मतलब उस घोड़े को जो है उस घोड़े पे जाता है और अच्छी तरह से सवारी करके आ जाता है, ठीक है। घोड़ा उसको गिराता भी नहीं, लेकिन क्या होता है, अब जब आराम का चांस आता है तो घोड़ा क्या करता है, उस विनयार्ड की तरफ चला जाता है और वो जो है उसको घोड़े से फेंक देता है और अपना दौड़ जाता है। कौन? घोड़ा, ठीक है। घोड़ा जो है आराम को जो है फेंक देता है और अपना दौड़ जाता है, ठीक है। और जबकि मुराद के टाइम पे वो सही से जो है आराम से जो मुराद था उसने आराम से घुड़सवारी अकेले की थी घोड़े पर। लेकिन जब जो आराम है उसका चांस आता है तो घोड़ा विनयार्ड की तरफ को चले जाता है और उसको जो आराम है उसको वो फेंक देता है और अपना दौड़ जाता है। आफ्टर सर्चिंग फॉर 30 मिनट मुराद फाइनली मैनेज टू फाइंड द हॉर्स एंड दे हिड हिम इन। फिर उसके बाद जो है वहाँ पे दौड़ दौड़ के मुराद भी आ जाता है और मुराद कहता है कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, मुझे घोड़े की परवाह है। घोड़ा कहाँ चले गया, तुम इधर की साइड जाओ, मैं उधर की साइड जाता हूँ और उसे हम ढूंढते हैं। फिर वो थोड़ी देर उसको जो है ढूंढता है 30 मिनट तक और मुराद फाइनली बाद में जो है अंत में जो है घोड़ा उसे मिल जाता है और वो उसको छुपाते हैं डेजर्ट विनयार्ड में, उसको छुपा देते हैं। और जहाँ पे कि कुछ ओट्स और अल्फा था वो चीज़ रखी हुई थी और जो मुराद है वो कहता है कि मुझे कैसे ट्रीट करना है घोड़ों के, मुझे आता है। मुराद हैड अ वे विद एवरीथिंग। मुराद कहता है कि हर चीज़ के साथ जो है मुझे हर चीज़ की मतलब हर चीज़ का तरीका मालूम है कि कैसे जो है किसको ट्रीट करना है और स्पेशली हॉर्सेस को कैसे ट्रीट करना है मैं जानता हूँ, ठीक है। जब वो डेजर्ट विनयार्ड में जाते हैं तो वहाँ पे जो है कुत्ता भौंक रहा होता है, तो वो आराम बोलता है कि अरे अब हम कैसे अंदर जाएंगे, कुत्ता भौंक रहा है। तो वो बोलता है कि मुझे मालूम है कि किसको कैसे ट्रीट करना है और कुत्ते को भी चुप करा देता है। ही न्यू हाउ टू हैंडल एवरी टाइप ऑफ एनिमल। और वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि कैसे मुझे एनिमल को मतलब जो हर प्रकार के जो एनिमल हैं और जो ह्यूमंस भी हैं उनको कैसे हैंडल करना है, मुझे ये भी मालूम है। एवरी मॉर्निंग फॉर 2 वीक्स दे वुड टेक द हॉर्स फॉर अ राइड। और हर सुबह 2 सप्ताह तक हर सुबह वो क्या करते थे कि घोड़े पे जो थी घुड़सवारी करते थे और फिर उसे क्या करते थे, छुपा देते थे, ठीक है। वन डे जॉन बायरो केम टू आराम्स हाउस टू टॉक टू हिज अंकल खुसरो हु वाज एन इरिटेटेड एंड लाउड मैन हु शाउटेड एट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। एक दिन क्या हुआ, जो जॉन बायरो था जो घोड़े का मालिक था वो आराम के घर में आया अंकल खुसरो से बात करने। और जो अंकल खुसरो थे वो बहुत चिड़चिड़े रहते थे और जोर से आवाज़ में वो हमेशा मतलब जोर से वो चिल्लाते रहते थे। बायरो टोल्ड हिम अबाउट हिज मिसिंग हॉर्स होम ही बॉट एट $60। अब बायरो ने उन्हें बताया कि उसका जो है घोड़ा खो गया है जिसको वो $60 में लेकर आया था। फॉर 1 मंथ ही couldn't find it and he walked for 10 miles to come to their house। तो वो कह रहे हैं कि 1 महीने से जो है उनका घोड़ा मिल ही नहीं रहा है और वो यहाँ जो है यहाँ आए हैं वो ये चीज़ को ये बताने के लिए जो है इस घर में वो आए हैं। तो खुसरो ऐसे ही जो है जैसे कि वो बहुत चिड़चिड़े रहते हैं ना हर समय, तो ऐसे ही जो है रोअर करते हैं और उनको कहते हैं, वही उनका जो एक डायलॉग होता है हमेशा, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। क्या हुआ, फिर घोड़ा खो गया तो कोई नुकसान की बात ही नहीं है, तुम उस तरफ ध्यान ही मत दो, ये वो बोल देते हैं, ठीक है। बायरो बिकेम इरिटेटेड बाय हिज एटीट्यूड एंड ही वेंट अवे। अब बायरो जो है चिड़चिड़ा हो जाता है उनके ऐसे एटीट्यूड से और वो चला जाता है। आराम वेंट टू मुराद एंड टोल्ड हिम अबाउट द मिसिंग हॉर्स ऑफ बायरो एंड आस्क्ड हिम नॉट टू रिटर्न द हॉर्स अंटिल ही लर्न्स टू राइड इट। अब आराम जो है वो सुन लेता है कि बायरो जो है घोड़े के ऑनर है और वो यहाँ आए हैं, वो ऐसा कह रहे थे, तो वो मुराद के पास चले जाता है और उसे बता देता है कि वो जो है घर पे आए थे और वो बोलता है कि अरे घोड़े को तब तक मत देना जब तक मैं सीख ना जाऊँ, ऐसा वो बोलता है। तो इस पर मुराद उससे कहता है, मुराद टोल्ड हिम दैट इट वुड टेक 1 ईयर फॉर हिम टू लर्न टू राइड द हॉर्स। तो मुराद कहता है तुम्हें तो 1 महीना लगेगा घुड़सवारी करने में, घोड़े की घुड़सवारी करने में तुम्हें 1 महीना लगेगा। ही फर्दर एंग्रीली एडेड दैट दे कुड नॉट बी थीव्स एज देयर ट्राइब इज नोन फॉर ऑनेस्टी एंड सेड दैट दे वुड रिटर्न द हॉर्स आफ्टर 6 मंथ। और वो फिर आगे ये भी बोलता है, गुस्से से ये भी कहता है कि अरे तुम्हें पता है ना हमारी जो ट्राइब है वो ईमानदारी के लिए जानी जाती है और हम कोई चोर तो नहीं है। और वो कहता है कि दे वुड रिटर्न द हॉर्स आफ्टर 6 मंथ। वो बोलता है कि 6 मंथ के बाद हम जो है घोड़ा वापस कर देंगे, हम तो सिर्फ उसमें घुड़सवारी कर रहे हैं, कोई हमने चोरी तो की नहीं है, हम चोर तो है नहीं, सिर्फ हम घुड़सवारी के लिए घोड़ा लेके आए हैं और उसके बाद हम 6 महीने बाद उन्हें वापस कर देंगे। वन डे ऑन देयर वे बैक टू हाइड द हॉर्स टू द हिडन स्पॉट दे मेट जॉन बायरो हु वाज गोइंग बैक टू द टाउन। एक दिन क्या होता है, जब वो घोड़े को छुपाने जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनको जो था घोड़े का मालिक मिल जाता है, जॉन बायरो, ठीक है, जो कि अपने
टाउन को जा रहा होता है। ही टॉक टू देम एंड केयरफुली एग्जामिन द हॉर्स, वो उनसे बात करता है और बहुत ही ध्यानपूर्वक वो जो है घोड़े को देखता है। और उसके बाद वो क्या कहता है, ही एडमिटेड दैट द हॉर्स लुक्ड एग्जैक्टली लाइक द वन ही हैड, बट सिंस ही न्यू हिज पेरेंट्स एंड द ऑनेस्टी ऑफ देयर फैमिली ही डिडंट बिलीव दैट दे हैड इज मिसिंग। तो वो बोलता है कि वो वैसे मान तो लेता है कि ये घोड़ा बिल्कुल जो है मेरे घोड़े की तरह दिख रहा है, तो ये घोड़ा मेरा हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा कह सकता था पर मैं ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारी फैमिली को और तुम्हारे पेरेंट्स को, तुम लोगों को बहुत अच्छी तरफ से जानता हूँ। तुम्हारा जो परिवार है वो ईमानदारी के लिए फेमस है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है, तुम मेरा घोड़ा चोरी नहीं कर सकते हो। तो बोलता है वो शायद ही मेरे घोड़े का जैसा दिख रहा है, हो सकता है ये जुड़वा हो, ठीक है। ही डिडंट बिलीव दैट दे हैड हिज मिसिंग हॉर्स, ही एज्यूम इट वाज अ ट्विन हॉर्स। तो बोलता है कि शायद ये उसका जुड़वा होगा। मुराद मैनेज टू लेट बायरो एज्यूम दैट इट वाज नॉट हिज हॉर्स, सो दे वेंट अवे। और मुराद भी उसको ऐसे शो कर देता है, मतलब वहाँ पे वो घबराता भी नहीं है और क्या कहते हैं उसे बता देता है कि वो घोड़ा मेरा ही है। तो वो ये जान जाता है और बायरो जो है चला जाता है और मुराद भी जो है घोड़े को छुपाने चला जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग बोथ ऑफ देम टुक द हॉर्स बैक टू बायरोज विनयार्ड एंड पुट इट इन द बार्न। अब क्या होता है, अगली सुबह जो है वो दोनों ही जो है घोड़े को लेके आ जाते हैं जो बायरोज था उसके विनयार्ड में, और उस बार्न पे उसको घोड़े को रख देते हैं। द डॉग्स फॉलोड देम ऑल अलॉन्ग क्वाइटली एंड दे लेफ्ट द प्लेस। अब जो डॉग होता है वो भी उनको फॉलो करता है चुपचाप से, और फिर चुपचाप से जो है उस घोड़े को वहाँ पे बांध के आ जाते हैं और अपना आ जाते हैं उस जगह को छोड़ के, ठीक है। द सेम आफ्टरनून जॉन बायरो केम बैक टू हिज हाउस टू टेल हिज मदर अबाउट हिज हॉर्स हु हैड कम बैक। अब उसी दोपहर क्या होता है, जो जॉन बायरो है वो वापस उनके घर में आ जाते हैं और उसकी मदर से कहते हैं कि वो बड़े ही खुश हैं, उनका घोड़ा जो है वापस आ गया है। ही वॉज हैप्पी एंड वॉज एस्टोनिश टू सी द हॉर्सेज बेटर टेम्पर एंड इट वॉज स्ट्रॉन्गर देन एवर। तो कहते हैं कि वो बड़े खुश हैं और उन्हें बड़ा ही आश्चर्य कि उनका घोड़ा तो जो है पहले से भी अच्छा हो गया और काफ़ी स्ट्रांग हो गया। तो इस पर अंकल खुसरो चिल्लाते हैं और कहते हैं कि चुप हो जाओ, तुम्हारा घोड़ा तो तुम्हें वापस मिल गया है ना, तो अब कोई ध्यान मत दो, पे नो अटेंशन टू इट, ऐसा जो है जो अंकल खुसरो हैं वो कहते हैं। ओके, ये आपके जो है चैप्टर आपका पूरा हो गया है। ओके, ये समरी मैंने आपको इसकी बता दी है। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक